हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ रहे थे चौहान वंश। आज का टॉपिक रहेगा अजमेर के प्रमुख चौहान वंशों के बारे में। सबसे पहला एक शासक है अजय राज चौहान। अजय राज चौहान की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है 1113 से 33 ईस्वी में। इसे चक्रवर्ती शासक होने के कारण इसे अजय चक्री भी कहा गया। चौहान साम्राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है। अजय राज ने अजमेर बसाया। प्रश्न आता है कि अजमेर की स्थापना किसने की, तो अजय राज ने, और इसे अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अजय राज ने अजमेर में बिटली नामक पहाड़ी पर एक किले का निर्माण कार्य करवाया, जिसे गट बिटली दुर्ग भी कहा गया है। इस दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है तथा तारागढ़ दुर्ग भी इसी को कहा जाता है। मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा था, तारागढ़ रखा था। तो प्रश्न आता है कि अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो अजय राज चौहान। उसके बाद में अजय राज ने अजमेर में एक टकसाल का निर्माण कार्य करवाया। तो अजमेर में क्या करवाया, टकसाल का निर्माण कार्य। इसे द्रुम्स व अजस्वप्रिय नामक सिक्कों का क्या था, प्रचलन था। सिक्कों पर रानी सोमल लेखा या सोमल देवी का नाम अंकित कराया। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी, तो अजय राज चौहान ने। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय की बात करें तो पृथ्वीराज विजय ने सब प्रमुख विजयों की बात करें तो अजय राज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। सबसे पहले मूलराज द्वितीय को पराजित किया। दूसरा, अजय राज ने मालवा के परमार वंश के जो राजा थे नरवर्मन को पराजित किया तथा उसके सेनापति सुलन को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया। अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज को सिंहासन सौंपकर अपना शेष जीवन का व्यतीत किया, पुष्कर में व्यतीत किया। तो ये भी चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में दूसरा शासक है अर्णोराज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1133 से 1150। इसके जो उपनाम, इसको आनाजी भी कहते हैं। दूसरी इसकी उपाधि थी गर्जनो मातंग उपाधि। उसके बाद में इसके निर्माण कार्य सबसे पहला है आना सागर झील का जो निर्माण अजमेर में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अर्णोराज ने 1137 के मध्य आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया। इस अभिलेख के अनुसार तुर्कों के खून से सनी धरती को धोने के लिए इस झील का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। तो ये चीज अपन को याद रखनी है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज के द्वारा करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस झील के किनारे एक दौलत बाग का निर्माण कार्य करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने झील के किनारे 5 बारदरी का निर्माण करवाया, जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। उसके बाद में दूसरा जो निर्माण कार्य की बात करें तो वराह मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर में। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। जहांगीर ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया तथा वराह मूर्ति को झील में फेंकवा दिया। उसके बाद में अर्णोराज की प्रमुख विजयों की बात करें तो अर्णोराज ने गजनी की जो शासक थे मलिक खुसरो को पराजित किया और गर्जनो मातंग की उपाधि धारण की। दूसरा, अर्णोराज ने अनिलवाड़ा के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को 1134 ईस्वी में पराजित किया तथा चालुक्य राजकुमारी कांसन देवी से क्या किया, विवाह किया। उसके बाद में अर्णोराज ने 1145 ईस्वी में अनिलवाड़ा के चालुक्य शासक कुमारपाल पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ तथा अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से किया। तो ये चीज भी अपन को याद रखनी है। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की क्या की, हत्या की। उसके बाद में जगदेव की बात करें तो चौहानों में पितृहंता शासक की बात करें तो जगदेव है। इसके समय पाली, जालोर व नाडोल पर कुमारपाल ने अधिकार किया। जगदेव को पराजित कर विग्रहराज चतुर्थ क्या बना, शासक बना। उसके बाद में